सोमवार को केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शनिवार को काशी पहुंचे हैं। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि वो मूल विश्वनाथ मंदिर की परिक्रमा करेंगे। इस पर पुलिस प्रशासन उनसे वार्ता कर मनाने में लगा रहा। उनके इस ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रही और पूरा मठ छावनी में तब्दील हो गया। दशरथ समेत एसीपी अवधेश पांडे का कहना रहा कि स्वामी जी से वार्तालाप की गई है। उनसे अनुरोध किया गया है कि अभी न्यायालय का आदेश नहीं है, संवेदनशीलता बनी हुई है और धारा 144 भी लगी हुई है, इसलिए वो खाली विश्वनाथ बाबा का दर्शन पूजन ही करें। इससे पूर्व भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की पूजा करने की बात कही थी, लेकिन इस जगह न्यायालय के आदेश से सील था, लिहाजा प्रशासन ने उन्हें पहले ही जाने से मना कर दिया था, लेकिन वे जिद पर अड़ गए और मस्जिद की ओर निकलने लगे। ऐसे में पुलिस ने उन्हें उनके मठ के पास ही रोक दिया था। इस बात के विरोध में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आश्रम में ही अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ गए थे, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई वाराणसी जिला अदालत में चल रही है। वहीं सोमवार को पुलिस प्रशासन ने उन्हें मठ में ही रोक दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि चारों तरफ से मठ को पुलिस की छावनी बनाकर घेर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी कारण हमको लिखित तौर पर नहीं बताया गया है जिस पर हम विचार कर सकें। वहीं इस बीच काफी संख्या में जुटे संतों और पुलिस प्रशासन के बीच काफी धक्का मुक्की हुई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस बात पर अड़े रहे कि वो परिक्रमा हेतु जाएंगे। हमारे धर्म के पालन में प्रशासन कैसे रोक सकता है। भाई कोर्ट में मामला ये है कि वहां आप पूजा के लिए नहीं जा सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया है, यही ना मामला है। जो चहार दीवारी बनी हुई है, उस चहार दीवारी के बाद बाहर घूमने पर हमको कोई रोक लगी हुई है। कौन सा कोर्ट का आदेश है कि चहार दीवारी के बाहर कोई घूम नहीं सकता है? बताइए, काहे का कोर्ट का आदेश? कोर्ट अगर हम अंदर जा रहे हों, परिसर के अंदर किसी चीज को छू रहे हो, किसी चीज को हटा रहे हो, किसी चीज को क्षति पहुंचा रहे हो, आप उससे रोकिए। हम तो अंदर जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे, अंदर के बारे में कोई वहां पर प्रतिक्रिया हमारे द्वारा नहीं की जाएगी। जो चहार दीवारी लगी है मुलायम सिंह की सरकार में, उस चहार दीवारी के बाहर बाहर हम एक परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करके प्रणाम करके अपना चले जाएंगे। और ये हम नया नहीं कर रहे हैं, ये जब से वहां पर बल का प्रयोग किया गया है, जब से वहां से हमारे पुजारियों को हटाने की कोशिश की गई है, तब से निरंतर हमारी परिक्रमा करती चली आ रही है। उसी परिक्रमा को हम करेंगे, हम कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। मुकदमे में ये बात प्रमाणित है। आप लोग कहेंगे हम सारा साक्ष्य आपको दिखा देंगे। देखिए, लगभग 1.5 वर्ष का समय बीत गया। भगवान प्रकट विश्वेश्वर की पूजा के लिए हम जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के तत्कालीन जगत गुरु जी के आदेश से जा रहे थे। हमको रोक दिया गया। 108 घंटे तक अन्न जल छोड़ करके हम बैठे रहे, जाने नहीं दिया गया। कहा गया कि न्यायालय में आप अपनी बात कहिए। हमने न्यायालय में अर्जी लगाई और कहा कि भगवान की पूजा अर्चना प्रतिदिन होनी चाहिए, इसके लिए अनुमति करिए। अभी 1.5 वर्ष का समय बीत गया। भगवान की पूजा अर्चना नित्य भोग के संबंध में जो अर्जी है, माने किसी के भोजन की, उसको भूखा रखा जा रहा है, तो 1.5 साल का समय बीत गया, उस अर्जी पर विचार ही नहीं किया जा रहा है और तारीख पर तारीख दी जा रही है। क्या ऐसे मैटर पर इतने दिनों की तारीख दी जा सकती है? और अगर न्यायालय इस तरह से जो जरूरी मामला है कि तत्काल इस पर निर्णय किया जाए कि भगवान का भोग लगे न लगे, हमको व्यवस्था बना दी जाए। हमने ये कहा है कि प्रकट विश्वेश्वर की प्रतिदिन की पूजा, उनका अभिषेक, उनका हमारा अधिकार है कि उनको हम अर्पित करें। उसके लिए कोई व्यवस्था बना दीजिए, वो बनाई नहीं जा रही है। तो हमने सोचा कि जब तक ये नहीं बनता है, काशी चल करके, और अब तो ASI की रिपोर्ट आ चुकी है, बहुत सारे दूसरे प्रमाण भी ताजे कर दिए गए हैं। यद्यपि पहले से ही वहाँ तो पुकार करके कहने वाले प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन ASI की रिपोर्ट से और भी उसको मजबूती मिली है। तो हमने सोचा कि जब तक हमारे भगवान को पूजा करने का अवसर नहीं मिल रहा है,
उनको भोग राग हम नहीं लगा पा रहे हैं, तब तक उनके यहाँ पर विराजमान हैं चारों तरफ घूम करके परिक्रमा करके हम दूर से ही उनको देख करके प्रणाम कर लें, तो उसके लिए हमने यहाँ काशी आकर के यहाँ के प्रशासन को सूचित किया। आज सोमवार के दिन 3 बजे यहाँ से निकल करके 3:30 बजे परिक्रमा करने का हमने कार्यक्रम सूचित किया। 3 बज गया है, अब हम यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, जैसा होगा। गुरुजी, पुलिस सुरक्षा पूरी तरह से लगाई गई है, आपको निकलने न देने की भी बात सामने आ रही है। देखिए, हमसे कल अधिकारीगण आए थे, उन्होंने कहा कि आप अभी ये मत करिए। हमने कहा कि कारण बता दीजिए। उन्होंने कहा कि वहाँ 144 धारा लगी हुई है इसीलिए। तो हमने कहा देखिए 144 धारा आप बता रहे हैं, अच्छी बात है, हमारी जानकारी में आ गई। वहाँ पर हजारों लोग वैसे भी हर समय दर्शनार्थी घूमते रहते हैं और मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए भी बहुत सारी संख्या में वहाँ पर हर समय आते रहते हैं। उनके लिए 144 धारा नहीं है और हमारी परिक्रमा के लिए 144 धारा है। अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो हम 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होने पर 144 धारा लगती है। हम 2 लोग जाएंगे मिनिमम, क्योंकि हमारी मर्यादा है कम से कम एक व्यक्ति कम से कम हमारे साथ रहता है, हम कभी अकेले नहीं हो सकते हैं। तो हमने उनसे कहा कि अपनी जो मिनिमम मर्यादा है हमारी कि एक व्यक्ति हमारे साथ रहे, हम एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी को साथ में लेकर के परिक्रमा कर लेंगे। 2 लोग तो 2 लोग में तो 144 धारा नहीं लगेगी। तो इस पर वो कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने कहा हम अपने बड़े अफसरों से बात करके फिर आपको सूचित करेंगे। 24 घंटे का समय उसके बाद से अभी तक बीत गया है। उनकी तरफ से हमसे सीधे तो कोई बात नहीं की गई है। अब कोई बात अगर होगी तो जब हम निकलना चाहेंगे तो कहेंगे। महाराज जी, मूर्तियों की बात एएसआई में आई है, वो वहाँ के किराएदारों द्वारा फेंकी गई है। मूर्तियों का कोई औचित्य नहीं है, वो मूर्तियों से ये साबित नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो जो बात वो कह रहे हैं उसको कोर्ट में कहेंगे। कोर्ट में उनको भी कहने का मौका है, हमको भी कहने का मौका है। अखबार में कहने से न तो वो मूर्ति उनकी जैसी हो जाएगी न तो हमारे जैसी हो जाएगी। एएसआई की रिपोर्ट आई है, विशेषज्ञों ने जांच की है, जांच करके फोटो किए हैं, उसका विवरण अंकित किया है और वो रिपोर्ट जो 1000 पन्ने के लगभग की है वो वहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो न्यायालय में उसका निर्णय होगा। उसमें अगर किराएदारों की मूर्ति होगी वो भी तय हो जाएगा, अगर वो हमारी परंपरा की मूर्ति होगी वो भी तय हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है। हम तो जो अभी प्रसंग है वो प्रसंग ये है कि हमारा वो जो भगवान का मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर, उस मंदिर की परिक्रमा 4 दीवारी के बाहर से हम परंपरा से करते चले आए हैं। उसी परंपरा को करने के लिए हम जा रहे हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये पहली बार हम नहीं, शंकराचार्य के रूप में तो पहली बार होगा, लेकिन इसके पहले जाने कितनी बार हम वहाँ जा चुके हैं और परिक्रमा कर चुके हैं। हम जब वहाँ जाते थे हम परिक्रमा करते रहे हैं। आज से नहीं, 40 वर्ष पहले से ही हम वहाँ पर परिक्रमा करते रहे हैं। जब वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं थी, जब बैरिकेटिंग नहीं लगी थी, जब पीछे के मैदान में लोग बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, वहाँ पर बैठ करके हम लोग पाठ भी किया करते थे। तो हम तो जाने कितनी बार परिक्रमा कर चुके हैं। हमारे यहाँ आने वाले जाने कितने लोग वहाँ पर परिक्रमा करते रहे हैं। और मुकदमों में, साक्ष्य में ये बात वहाँ पर उल्लिखित है कि वहाँ पर निरंतर सनातन धर्मी परिक्रमा करते रहे हैं, उस स्थान को अपना पूजनीय मानते रहे हैं। और शास्त्रों में, और शास्त्रों के साथ साथ अभी जो राम जन्मभूमि का फैसला आया है उस फैसले में स्पष्ट रूप से इस बात का निरूपण किया गया है कि अगर कहीं पर स्थापित कोई भगवान का विग्रह वहाँ से हटा भी दिया जाता है या उसको तोड़फोड़ कर दी जाती है, उसमें क्षति पहुंचा दी जाती है, तब भी वहाँ देवत्व विद्यमान रहता है और पूजा करने वाले को पूजा का फल प्राप्त होता है। तो इस दृष्टि से न्यायालय की दृष्टि से जो चीज स्वीकृत है, शास्त्र की दृष्टि से जो चीज स्वीकृत है, प्रशासन को कोई बाधा दिए बिना, लॉ एंड ऑर्डर को बाधित किए बिना हम अपनी आस्था की अगर पूर्ति करना चाहते हैं तो उसमें किस कारण से रोक लगाई जा रही है वो कारण हमको बताया जाए।